नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, दावा किया जाता है कि मोदी राज में भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। 2047 तक हम विकसित भारत में बन जाएंगे। इस तरह के तमाम दावे प्रधानमंत्री करते हैं, बीजेपी के तमाम नेता करते हैं, लेकिन दुनिया हमें किस नजर से देखती है? ऑस्ट्रेलिया की संसद में किस बात को लेकर चर्चा होती है और ऑस्ट्रेलिया के सांसद मैल्कम रॉबर्ट्स आखिरकार भारत का क्या उदाहरण देते हैं जो हमें शर्मसार करने वाला है? यह बयान आपको सुनाएंगे कि मैल्कम रॉबर्ट्स ने आखिरकार किस बात को लेकर भारत के हालात दिखाए और ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक बड़ा मुद्दा उठाया। मैल्कम रॉबर्ट्स ने भारत का उदाहरण देते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार से क्या सवाल पूछा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का एक बयान आपको सुनाते हैं। क्या आज के दौर में, आज की तारीख में पीएम मोदी यही बात दोहरा सकते हैं? क्या कहा था एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कुछ समय पहले, जरा देखिए। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है? तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए पीएम मोदी पब्लिक से पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा, अमेरिका में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा, यूरोप में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा। आपको संतोष तो है, बताइए आज की तारीख में क्या इस बयान को दोहराया जा सकता है? डंका बजने का ढोल फट गया है। अमेरिका में ऐसा डंका बज रहा है कि ट्रंप रोजाना अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते मीडिया के सामने, और पीएम मोदी चुप रहते हैं। क्या आज बोल सकते हैं कि अमेरिका में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद किस अंदाज में भारत के लोगों को जंजीरों में बांधकर भारत भेजा? क्या यह डंका बजना होता है? और ऑस्ट्रेलिया का भी चूंकि पीएम मोदी ने नाम लिया था कि ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है या नहीं बज रहा, तो ऑस्ट्रेलिया का डंका भी आपको दिखा देते हैं मोदी जी। क्या इस पर जवाब दे पाएंगे? ये ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं मैल्कम रॉबर्ट्स। ये क्या सवाल करते हैं वहां की संसद में, और भारत का नाम इन्होंने सबसे पहली लाइन में लिया है। अपना जो वीडियो इन्होंने पोस्ट किया है संसद में सवाल का, फर्जी डिग्री को लेकर ये सवाल करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री लेकर लोग नौकरियां पा रहे हैं। विदेशी छात्र यहां पर आते हैं फर्जी डिग्री लेकर और यहां पर नौकरियां दी जा रही हैं। सरकार उस पर क्या कर रही है? और भारत का इन्होंने उदाहरण दिया है। भारत का उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं मैल्कम रॉबर्ट्स और कौन सी खबर इन्होंने दिखाई, आगे आपको दिखाएंगे। पहले सवाल क्या किया उन्होंने वो आपको दिखाते हैं। भारत में पुलिस ने कथित तौर पर 22 विश्वविद्यालयों से जुड़े करीब 1 लाख फर्जी सर्टिफिकेट जब्त किए हैं। आशंका है कि इनमें से 10 लाख से ज्यादा फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल विदेशों में नौकरी पाने के लिए किया गया। मैंने इस खतरे को लेकर अगस्त में ही चेतावनी दी थी और अक्टूबर में बजट अनुमानों के दौरान इस मुद्दे पर सवाल भी उठाए थे। ऑस्ट्रेलिया में 23,000 विदेशी छात्रों के पास खरीदी गई डिग्रियां पाई गई। इनमें से कई लोग एज्ड केयर और अर्ली चाइल्डहुड सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैंने मिनिस्टर बोर्ड से साफ सवाल किया था कि क्या इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने की मांग करते हुए मैल्कम रॉबर्ट्स भारत का उदाहरण देते हैं कि भारत में पुलिस ने इतने बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियां बरामद की थी। और किस खबर का उन्होंने उदाहरण दिया है, यहां पर आप जाएंगे तो ये लिंक दिया है इन्होंने, और इस लिंक में क्या दिखाया गया है? एएफ पोस्ट ने ये वीडियो शेयर किए हैं और खबर सामने रखी है कि भारत में एक फर्जी डिग्री के रैकेट का भांडाफोड़ किया है केरला पुलिस ने और 1 लाख डिग्रियां जब्त की हैं जो कि 22 विश्वविद्यालयों से बनाई गई थी। और अनुमान क्या? अनुमान यह है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा डिग्रियां फर्जी इशू की गई और ज्यादातर को विदेशों में नौकरी के लिए डिग्रियां चाहिए थी। ये इस खबर में खुलासा किया गया है। दूरदर्शन का ये वीडियो शेयर किया गया है जिसमें पुलिस फर्जी डिग्रियां जब्त करती है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो शेयर किया गया है इस खबर में, और इस खबर का लिंक पोस्ट किया है मैल्कम रॉबर्ट्स ने। दोस्तों, फर्जी डिग्री वाकई भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम खबरें ये आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियां भारत में पकड़ी जाती हैं और किस किस तरह के बैन लगाए जा रहे हैं। फर्जी डिग्रियों को लेकर किस तरह की खबरें हाल फिलहाल सामने आई हैं, ये खबर आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की। देश के 8 राज्यों में फैला रखा था फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट का काला धंधा।
रैकेट चला रहे 5 गिरफ्तार। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फेक डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया था पिछले साल। इसके बाद नवभारत टाइम्स की खबर क्या कहती है, यूजीसी ने क्या चेतावनी दी थी पिछले साल। यह है भारत में 22 फर्जी यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा दिल्ली में। यूजीसी ने लिस्ट जारी कर दी चेतावनी। तो बाकायदा यूजीसी ने लिस्ट जारी की थी कि इन 22 यूनिवर्सिटी से बच के रहें, ये फर्जी डिग्री के मामले में सबसे आगे हैं। हाल फिलहाल क्या खबर सामने आई है, फर्जी डिग्री मामला, जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द, अब आगरा यूनिवर्सिटी से मिलेगी डिग्री और किस बात को लेकर मान्यता रद्द की गई है। यूपी सरकार ने फिरोजाबाद के जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी, जिसके बाद राजस्थान भर्ती घोटाले में 108 फर्जी डिग्रियां मिलने का मामला सामने आया था। तो 108 फर्जी डिग्री बनाने का आरोप लगा था जेएस विश्वविद्यालय पर। उसके बाद यूपी कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है, फर्जी डिग्री आवंटन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा की गई। वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों को अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध किया जाएगा। जेएस विश्वविद्यालय उस समय चर्चा में आया था जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई 3rd ग्रेड की भर्ती में फर्जी डिग्री का मामला सामने आया। राजस्थान पुलिस ने मार्च 2025 में जेएस विश्वविद्यालय में दबिश देकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नंदलाल मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जेएस विश्वविद्यालय के कुलपति सुकेश यादव और उनकी पत्नी को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरा मामला है कि हमारी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो रही है। दुनिया में फर्जी डिग्री को लेकर भारत की चर्चाएं हो रही है कि भारत में फर्जी डिग्री का कितना बड़ा कारोबार चलता है और विदेशों में नौकरी पाने के लिए फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था के हालात पर गंभीर सवाल उठाती हैं ऐसी खबरें। और ऑस्ट्रेलिया की संसद में जब इसकी चर्चा हो रही है तो हमारे लिए शर्मसार करने वाला है। कहने से हम विश्वगुरु नहीं बन जाएंगे जब तक हमारी एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आएगी, फर्जी डिग्री का धंधा बंद नहीं होगा तो दुनिया में ऐसे ही शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी। हमारे यहां आम पब्लिक से लेकर नेताओं तक आरोप लगते हैं फर्जी डिग्री को लेकर। बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं, कोर्ट में केस चलते हैं। तो ये हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत है। पीएम मोदी दावा करते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। लेकिन कैसा परिवर्तन आ गया है जहां लाखों डिग्रियां पकड़ी जा रही हैं और विदेशों की संसद में हमारे देश की चर्चा होती है तो फर्जी डिग्री के मामले में होती है। क्या ऐसे विश्वगुरु बना जाएगा जब हमारे शिक्षक सड़कों पर लाठियां खाते हैं और हमारी फर्जी डिग्रियों की चर्चा दुनिया में हो रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।